फॉर नॉर्थ फेसिंग हाउस। आज इस वीडियो पे हम बात करेंगे नॉर्थ फेसिंग हाउस, कैंपस, ऑफिस या आपके फ्लैट के बारे में। फ्लैट पे एक डिटेल वीडियो भी आएगा क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज थे कि भैया फ्लैट का कैसे नापेंगे, फ्लैट का हम कैसे मेजर करेंगे, क्या फ्लैट में भी वास्तु काम करेगा, ये हम आगे वीडियो पे लेके आएंगे। फिलहाल इस वीडियो पे हम बात करेंगे यदि आपका घर या कैंपस नॉर्थ फेसिंग है तो कैसा है, अच्छा है या बुरा है, या बहुत अच्छा है या बिल्कुल अच्छा नहीं है, या फिर आप कोई नया प्लॉट, घर या फ्लैट जो भी खरीदने जा रहे हो वो आपको नॉर्थ फेसिंग खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। बेसिकली इस वीडियो पे एक एक डिटेल्ड आएगा, जो कि लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, वो भी टॉपिक कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब नॉर्थ फेसिंग जानने कई लोगों को ये पता नहीं होगा कि नॉर्थ फेसिंग एक्चुअली होता क्या है, तो उसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं। लेट अस सपोज ये आपका घर है, ये सामने से मेन रोड जा रही है, तो मेन रोड अगर सामने से जा रही है तो भैया गेट आपका इधर ही निकलेगा, इधर उधर तो निकलेगा नहीं। तो अगर ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये प्रॉपर इस साइड नॉर्थ डायरेक्शन है और आपका गेट नॉर्थ को फेस कर रहा है, तब आपका घर नॉर्थ फेसिंग कहलाएगा। तो यदि नॉर्थ फेसिंग आपका घर है या फिर आप नॉर्थ फेसिंग घर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर से देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस पे कवर अप किए जाएंगे। इसके पहले हम थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं कि भैया नॉर्थ डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन एक्चुअली होता क्या है। तो अगर हम बात कर ले वास्तु की, तो वास्तु में नॉर्थ को वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस डायरेक्शन बोला गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि भैया नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर जी की दिशा है, जो लॉर्ड है नॉर्थ डायरेक्शन के वो कुबेर जी है। अब इस पे छोटी सी बात और लेकर आना चाहता हूँ। लोग धन जोड़ने के लिए, धन को पाने के लिए साउथ ईस्ट को पूजते हैं। नो डाउट साउथ ईस्ट पूजना चाहिए, लक्ष्मी जी की डायरेक्शन है, बट भैया साउथ ईस्ट मनी फ्लो की डायरेक्शन है। लक्ष्मी जी चंचल है, वो आपको पैसे नहीं जुड़वाएंगी। पैसे अगर जोड़ना है, ऑस्पिशियसिटी लेना है, या फिर अगर पैसे के उसमें गेन्स चाहिए, तो भैया हमें पूजना पड़ेगा कुबेर जी को, जो कि रहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। तभी मैं ऐसे लोग का जो टेम्पल है वो सेट कराता हूँ नॉर्थ में। तो नॉर्थ जो है वो कुबेर जी की दिशा है, वन ऑफ द ऑस्पिशियस डायरेक्शन कहा गया है। अगर प्लैनेटरी पोजीशन या फिर एस्ट्रोलॉजिकल वे में बात कर लूं तो नॉर्थ डायरेक्शन बुध ग्रह जो कहते हैं उसकी दिशा है। अब इस पे और एक चीज आ जाती है, बुध जो ग्रह है, मरकरी, वो ड्युअलिटी का प्लैनेट है। ड्युअलिटी का प्लैनेट कैसा है? क्योंकि बुध ग्रह भैया ना मेल है ना फीमेल है, वो ट्रांसजेंडर है, ठीक है। तो अगर आप ज्यादा भी बुद्ध को इवोक कर लेते हैं तो आपके मन में ड्युअलिटी आने लगती है, किसी भी सवाल के दो पहलू आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। खैर इस पे आगे हम बात करेंगे। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि नॉर्थ डायरेक्शन ऑस्पिशियस डायरेक्शन है, बहुत अच्छी दिशा है, कुबेर जी की भी दिशा है। वहाँ वेल्थ की जोन मानी जाती है। वो अगेन आई एम रिपीटिंग, मनी नहीं, वेल्थ की बात कर रहा हूँ, तो वेल्थ की जोन मानी जाती है। तो भैया लोग ये सोचते हैं कि इतना सारा पॉजिटिव चीजें हैं नॉर्थ डायरेक्शन पे, तो हम नॉर्थ पे ही घर क्यों ना बनाएं, मतलब नॉर्थ फेसिंग घर क्यों ना बनाएं। नो डाउट नॉर्थ अपॉर्चुनिटीज का डायरेक्शन है, नॉर्थ को हम ज्यादा फेस करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। लेकिन भैया लोग एक चीज भूल जाते हैं कि जैसे अगर नॉर्थ फेसिंग आपका घर है, ये आ गया नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। लेट अस सपोज ये आपका घर बना हुआ है, ठीक है, ये आ गया आपका एंट्री गेट। अब इसको लोग सोचते हैं नॉर्थ फेसिंग, नो डाउट ये नॉर्थ फेसिंग है, पर वो लोग एक चीज भूल जाते हैं कि भैया उसमें भी गेट्स आते हैं अलग अलग। लेट अस सपोज ये नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है, ये ब्रह्मस्थान ले लीजिए 2 मिनट के लिए, ये नॉर्थ फेसिंग है। तो भैया यहाँ भी अलग अलग गेट्स आ जाते हैं जिसके नाम होते हैं N1, N2, N3, N4। ये हर आपको अलग अलग मिल जाएंगे क्योंकि नाम गेट्स के चेंज होते रहते हैं लेकिन एट्रीब्यूट सेम रहता है। और बेसिकली N1, N2, N3, N4 इसलिए क्योंकि इजी होता है समझने में। N1 मतलब नॉर्थ गेट 1, N2 मतलब नॉर्थ गेट 2, N3 मतलब नॉर्थ गेट 3, N4 मतलब नॉर्थ गेट 4। तो मायने आप चलिए ठीक है, आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग है वो ठीक, बट आपके घर में एनर्जी कौन सी अंदर आ रही है वो डिसाइड करता है आपका एंट्री गेट। इसलिए मैं हर वीडियो पे ये कहता हूँ अपने कि भैया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका एंट्री गेट रहता है। इवन मैं भी जब वास्तु चेक करने जाता हूँ तो सबसे पहले एंट्री गेट को चेक करता हूँ कि भैया ये किस जोन में, क्योंकि जिस जोन पे, जिस गेट पे आपका एंट्री गेट रहेगा वैसे एट्रीब्यूट्स आपके घर में एंटर होंगे, क्योंकि वहां की एनर्जी सबसे पहले अगर देखा जाए तो कॉस्मिक एनर्जी वहां से ही एंटर होती है। तो अगर बात कर ले आपका, जैसे कि ये घर है, ये गेट है, तो यहाँ पर जैसे कि ये हो गया अपना N1, N2, N3 और ये N4। तो ये गेट को देखिए, मैक्सिमम एरिया जो कवर हो रहा है वो N2 और N3 का हो रहा है। तो भैया आपका घर तो चलिए नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन नॉर्थ की आप ये मत सोचे कि नॉर्थ फेसिंग है तो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर लेंगे, कुबेर जी को ग्रैब कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। भैया आप ग्रैब वो करोगे जहां पर आपका गेट है। आप जैसे यहाँ देख ले तो N2 और N3 में गेट आ रहा है, अगर इस डायग्राम की हम बात करें तो
तो आप N1 और N4 की नहीं करोगे, आप N2 और N3 के एट्रीब्यूट्स करोगे। एक बार एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं आ जाऊं, जैसे कि अगेन ये डायग्राम में फिर से यहाँ पर एक छोटा सा बना लेता हूँ समझाने के लिए। N1, N2, N3 और ठीक है, ये हो गया N1, ये N2, ये N3, ये N4। ये पूरा आता है नॉर्थ डायरेक्शन पे ही, बट उसके अलग अलग गेट्स हैं। तो एट्रीब्यूट्स अगर देखें तो भैया अगर आपका गेट N1 में रहेगा तो आप अट्रैक्ट करोगे वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट उनके जो है वो सिस्टम है, मतलब एट्रीब्यूट्स है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अगर आपका N2 में गेट आता है तो आप अट्रैक्ट करोगे अबंडेंस एंड गेन्स, ठीक है, किसी भी चीज में। अगर N3 में आता है तो आप रिलीजियन और मेंटल पीस को अट्रैक्ट करोगे, और N4 में आता है तो भैया डिस्टर्ब सोशल रिलेशंस और इगोइस्टिक, आपके सोशल रिलेशन पूरे डिस्टर्ब रहेंगे। ठीक है, और आप में इगोइस्टिक मतलब इगोइज्म आ जाएगा, आप एक ईगोज आ जाएगा, आप मतलब समझ रहे हो ना, आप ईगो वाले इंसान बन जाओगे। तो अब भैया देखा जाए कि अच्छा गेट कौन सा और बुरा गेट कौन सा है, तो N1 बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी को वो दर्शाता है, अट्रैक्ट करता है। N2 भी बहुत अच्छा है क्योंकि अबंडेंस एंड गेन्स को दर्शाता है। N3 रिलीजन एंड मेंटल पीस को दर्शाता है, बहुत अच्छी बात है। बट एज आई टोल्ड यू कि भैया वास्तु कस्टमाइज्ड होती है, ठीक है, जरूरी नहीं कि N3 गेट आपके लिए अच्छा है तो सबके लिए अच्छा हो। अब किसी बिजनेसमैन को N3 गेट का एंट्री दे देंगे, उसकी लाइफ भैया डिजास्टर्स बन जाएगी, उसका ध्यान पूरा बिजनेस से हट के पूरा रिलीजियस कंडक्ट में चले जाएगा, तो उसके लिए ये गेट सही नहीं है। ये लेट अस सपोज कि कोई फैमिली है जो कि रिटायर्ड हो चुकी है, अब उन्हें भैया शांति चाहिए, उन्हें N3 की एंट्री हम दे देंगे। ठीक है, N4 बिल्कुल भी ऑस्पिशियस नहीं है। अब जैसे कि थोड़ी देर पहले हम डिस्कस किए थे कि नॉर्थ डायरेक्शन इज वन ऑफ द ऑस्पिशियस डायरेक्शन होता है, तो लोग सोचते हैं चलो भैया नॉर्थ डायरेक्शन है, ऑस्पिशियस है, इस साइड का फेसिंग ले लेते हैं, अब यहाँ कहीं भी गेट बना लेंगे, कहीं भी कुछ बना लेंगे, सब अच्छा होगा ना। अगर N4 में गलती से आपका गेट आ गया, ये वाला जो जोन दिख रहा है ना आपको, यदि यहाँ पर आपका गेट आ गया, यानी आप अगर इस डायग्राम में समझें तो अगर आपका गेट इस साइड आ गया या N4 के जोन में आ गया, भैया आपकी लाइफ डिजास्टर्स बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि N4 का जो एट्रीब्यूट्स है वो है ही डिस्टर्ब सोशल रिलेशन और ईगोइस्टिक। N4 में गेट आ जाएगा, आपके पूरे सोशल रिलेशंस के बैंड बच जाएंगे, आप में एक ईगो आ जाएगा, भैया ईगो आ जाएगा तो लोग ऐसे ही आपसे दूर हो जाएंगे। तो समझ रहे हैं आप कि इतना ज्यादा मायने रखता है ये गेट्स। अब लोग बस ऐसे ही बस घर बना देते हैं कि हाँ भैया नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, ऐसा नहीं होता है। अब अगर इस डायग्राम की हम बात कर ले जो कि हम पहले बनाए थे, जिसका गेट्स हमारा आ रहा था N2 और N3 में, तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि भैया N2 एबंडेंस एंड गेन्स भी दे रहा है और N3 ये है कि रिलीजन मैटर में भी अपन लोग को ज्यादा लेकर जा रहा है। बट ये एक प्रॉपर बिजनेसमैन के लिए सही नहीं रहेगा। ये एक नॉर्मल फैमिली है जिनके घर में भैया बच्चे हैं छोटे छोटे, वो हस्बैंड वाइफ है, वो एक ऑलरेडी सेटल्ड है, उन्हें बस शांति चाहिए, तो उनके लिए वाला गेट बहुत अच्छा रहेगा। अब कोई बिजनेसमैन तो हर के लिए अलग अलग डायरेक्शन, अभी इसमें और आगे वीडियो है कि जिनके बारे में हम नॉर्थ के बारे में तो इस वीडियो पे डिस्कस किया, अभी ईस्ट में भी होगा, साउथ में भी होगा, वेस्ट में भी होगा। तो होप सो आप लोग की जो थोड़ी सी कंफ्यूजन रही होगी वो क्लियर हो गई होगी कि भैया नॉर्थ डायरेक्शन पूरा अच्छा नहीं होता है, वहां पर मायने ये रखता है कि हमारा एंट्री गेट किधर आ रहा है। क्यों मायने रखता है? क्योंकि नॉर्थ में भी अलग अलग गेट्स होते हैं, अलग अलग जोन्स होते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं, तो हमारा जो एंट्री गेट है वो किस पार्ट में आ रहा है वो मायने रखता है। क्यों? क्योंकि जो मेजर एनर्जी का फ्लो है वो वहां से ही अंदर आएगा। तो जिस गेट में आपका एंट्री गेट आएगा या फिर जिस पार्ट में, नॉर्थ के जिस पार्ट में आपका एंट्री गेट आएगा, आपकी लाइफ या फिर आपका घर वो अट्रैक्ट करेगा। आप गलती से आप बना लिए N4 में और फिर बोलोगे भैया हमारा घर तो वास्तु के हिसाब से पूरा सही बना है, नॉर्थ फेसिंग भी ले लिया, लेकिन पता नहीं हमारे रिलेशंस क्यों खराब हो जा रहे हैं लोगों के साथ। तो भैया आपके रिलेशन खराब नहीं हो रहे, वो आपको N4 गेट की एट्रीब्यूट्स आ रही है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है और उस हिसाब से आगे हमें घर पे वर्कआउट करना है। इसके आगे सॉल्यूशन भी लेकर आएंगे बेसिकली कि वास्तु में मेजर वर्कआउट कैसे चलता है। अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि उस पर वीडियोस डलते रहती है लाइव की कि भैया जैसे कि किसी घर पे या फिर किसी कैंपस का वास्तु हो रहा है तो उसका गेट गलत है तो ट्रीट कैसे हो रहा है, उसे सही कैसे किया जा रहा है और उसे पकड़ा कैसे जा रहा है कि भैया ये गेट गलत है या सही है। तो आज के वीडियो पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगा दूसरे डायरेक्शन पे। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे या फिर कमेंट्स पे ही आपका आंसर क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।